हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। एंड यहाँ पे हमारे दो पार्ट्स में गिवन है क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है दैट राइट द टू डिफरेंसेस बिटवीन द आइसोटोप्स एंड द आइसोबार्स। एंड सेकंड में बोला जा रहा है राइट द यूजेस ऑफ कोबाल्ट 60, CO मीन्स कोबाल्ट, एंड U235 यानी कि यूरेनियम 235। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट की बात, जिसमें हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो चलिए बच्चों करते हैं हम आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बीच का डिफरेंस, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो अगर हम देखें बच्चों, आइसोटोप्स आइसोटोप्स क्या होते हैं हमारे, दे आर द कॉम्बिनेशन लाइक एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ये एटम होते हैं सेम एलिमेंट के, बट एटम ये आइसोबार्स में क्या होता है, दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। दूसरा डिफरेंस क्या होता है बच्चों आइसोटोप्स में, दैट आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर, इनमें बच्चों एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट डिफरेंट, बट अलग होता है क्या, डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट होता है। और आइसोबार्स में क्या होता है बच्चों, इसका अपोजिट होता है, दैट दे हैव सेम, इसका सेम मास नंबर होता है, बट इसमें क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट की तरफ। इसके जो आइसोटोप्स होते हैं बच्चों, इसके एटम्स जो होते हैं वो सेम एलिमेंट के होते हैं, जिसकी वजह से इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, दे शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बट फॉर आइसोबार्स बच्चों, दे शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, शो डिफरेंट केमिकल they show different chemical प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बच्चों ये 3 पॉइंट हो गए। और अगर हम यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल की, तो हम आइसोटोप में एग्जाम्पल ले सकते हैं क्लोरीन का, मास नंबर है 37, एक का मास नंबर है 35, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है। और हम यहाँ पे आइसोबार में एग्जाम्पल ले सकते हैं कैल्शियम एंड आर्गन का, दोनों का मास नंबर सेम होता है 40 बट इनके जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है डिफरेंट। ठीक है, तो ये एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट के, जिसकी वजह से ये डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो बच्चों हमने डिफरेंस बता दिया बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबर्स, तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं बच्चों अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमें बोला जा रहा है कि हमें यूजेस लिखने हैं ऑफ कोबाल्ट 60 एंड यूरेनियम 35। तो पहले कर लेते हैं बच्चों कोबाल्ट 60 की बात की, व्हाट इज द यूज ऑफ कोबाल्ट 60 एलिमेंट। तो बेसिकली बच्चों ये हमारा रेडियो एक्टिव होता है नेचर, और हम इसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वाइडली यूज्ड इन मेडिकल इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा हम इसे यूज़ करते हैं वेयर, इन द मेडिकल इंडस्ट्री। एंड वो भी किस बेसिस पे, मतलब फॉर व्हाट पर्पस एग्जैक्टली, दैट इट इज़ यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। हम इसे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इन कैंसर थेरेपी, टू किल टू किल मैली मैलिग्नेंट सेल। ठीक है, यानी कि बच्चों हम इसे सबसे ज्यादा यूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। फाइन। अब अगर हम बात करें अपने दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, जो कि हमें यहाँ गिवन है यूरेनियम 235, इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है, सो दैट इज बच्चों इट इज यूज्ड एज फ्यूल। हम इसे एज ए फ्यूल यूज करते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो बच्चों हमसे यूज पूछे गए थे फॉर कोबाल्ट 60 एंड यूरेनियम 235, हमने वो यूजेस यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें दो पार्ट्स गिवन थे, हमने दोनों ही पार्ट यहाँ सॉल्व कर दिए हैं। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में था डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, सेकंड में थे यूजेस ऑफ कोबाल्ट 60 एंड यूरेनियम 235। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर होगा आई होप आपको। थैंक यू।